आज हम पारिस्थितिक अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है और पौधों में कैसे पारिस्थितिक अनुकूलन पाया जाता है। तो हम यहाँ पे पारिस्थितिक अनुकूलन देख लेते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो हमारे जो अपने आसपास के पर्यावरण कारकों के अनुसार पौधे हैं, जंतु हैं, उसके जो संरचनात्मक लक्षण होते हैं, कार्यकी लक्षणों में होने वाले विशिष्ट प्रकार के जो संयोजन होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, परिवर्तन की परिस्थिति को अनुकूलन या पर्यावरण अनुकूलन कहते हैं। जैसे कोई भी हमारे आसपास में जीव जंतु रहेंगे, ये वाला आप लोग देख रहे होंगे कि इस जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु उपस्थिति है, जो क्या करते हैं, अपनी संरचनात्मक और कार्यकी लक्षणों में परिवर्तन कर देते हैं, विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन करते हैं, उसी को बोला जाता है पारिस्थितिक अनुकूलन। ठीक है, ऐसी स्थिति के कारण विकसित होने वाले लक्षणों को अनुकूलित लक्षण कहते हैं। अगर इस स्थिति की वजह से कोई भी अगर लक्षण विकसित होता है, नया लक्षण दिखाई देता है किसी पौधे में, जिसको हम अनुकूलित लक्षण कहेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग को ड्रॉ दिख रहा होगा, है ना, कि इस ड्रॉ में क्या चीज़ है, बहुत सारे जीव जंतु दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके अंदर भी, पानी के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के क्या चीज़ है, पेड़ पौधे हैं, जो क्या करते हैं, इस जलीय वातावरण में, कौन सा वातावरण में, जलीय वातावरण में अपने आप को विकसित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसके किस्में संरचनात्मक और कार्यकी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और जिसकी वजह से उसमें क्या चीज़ दिखाई देता है, नया लक्षण दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा पर्यावरण अनुकूलन क्या है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पौधों में पारिस्थितिक अनुकूलन। ठीक है, पौधों में क्या क्या पारिस्थितिक अनुकूलन होते हैं देखते हैं हम लोग। पौधों में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वातावरण को कारकों के प्रति सहनशीलता है, सहनशीलता की सीमा में प्रकाश अवधि है, शुष्क अवस्था है, ताप है, लवणीय वातावरण है, जल से संतृप्त अवस्था है, इन कारकों के प्रति क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं अपने आप को अनुकूलित कर देते हैं। ठीक है, पौधों में पारिस्थितिक अनुकूलन कैसे होगा, जो पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं, विशिष्ट जिस वातावरण में रहते हैं, जल है, थल है ना, जैसे भी वातावरण में रहेंगे वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं या अनुकूलित कर लेते हैं, किसके प्रति, सहनशीलता के प्रति, प्रकाश अवधि के प्रति, शुष्क अवस्था के प्रति, उच्च तापमान के प्रति, लवणीय वातावरण, जल, ये सब के प्रति क्या कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसको क्या किया गया है, कितने प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, तो टोटल ये होता है 4 प्रकार से बताया गया है। पौधों में पारिस्थितिक अनुकूलन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हाइड्रोफाइटिक जल है, दूसरा जो होता है जेरोफाइटिक स्थल है, और तीसरा जो होता है हेलोफाइटिक लक्षण है, और चौथा जो होता है मेजोफाइटिक। पहला जो होता है हाइड्रोफाइटिक किसको बोला जाएगा, ऐसे पौधे जो जल में निवास करते हैं और वो क्या करते हैं, अपने आप को उसी वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं, उसको हाइड्रोफाइटिक बोला जाता है, या और बोल सकते हैं इसको जलीय पौधे। ठीक है, या जलोद्भिद भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल में निवास करते हैं। जीरोफाइटिक या स्थलीय पौधे को हिंदी में कहा जाता है मारोद्भिद पौधे। ऐसे पौधे जो अपना जीवन यापन, पूरा जो लाइफ साइकिल है वो किस में करते हैं, कंप्लीट करते हैं, मारोद्भिद, जहाँ पे पानी की कमी होती है ऐसे स्थान में कंप्लीट करते हैं, उसको बोला जाता है क्या चीज़, पौधों में मरुद्भिद स्थल कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हेलोफाइटिक लक्षण। तो हेलोफाइटिक लक्षण किसको बोला जाएगा, हेलोफाइटिक लक्षण किसको बोला जाएगा, ऐसे वातावरण जहाँ पे लवणों की मात्रा, खनिज पदार्थों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे वातावरण में पौधे की उपस्थिति को कहा जाता है हेलोफाइटिक या लवणीय बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सा ऐसे
पौधे जो क्या करते हैं, जहाँ पे लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे निवास करते हैं, तो उसको बोला जाता है एलोफैटिक या लवणी बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं मीजोफैटिक, जहाँ पे क्या होता है, जल और थल की मात्रा बराबर होती है। ऐसी जगह में रहने वाले जीव जंतुओं को बोला जाता है क्या चीज़, यहाँ पे मीजोफैटिक बोला जाता है।